चाहती हूँ, जो न्यू एज इन्वेस्टमेंट्स की हम बात कर रहे हैं, इससे जुड़े जोखिम को आप कैसे समझाएंगी? देखिए, जब भी हम इन्वेस्टमेंट्स की बात करते हैं, तो पहला स्टेप हमारा ऑब्वियसली गोल प्लानिंग होना चाहिए। तो जो गोल प्लानिंग जैसे अभी बात कर रहे थे, पहले रोटी, कपड़ा, मकान सिर्फ यही गोल हुआ करते थे। लेकिन अब तो लोगों को नया आईफ़ोन लेना है, फॉरेन वेकेशंस पे जाना है, हायर एजुकेशन भी करना है, तो गोल्स नंबर ऑफ गोल्स इंक्रीज़ हो गए प्लस जो गोल्स का टेन्योर है, वो भी कम होता जा रहा है। यानी कि 2 साल में करना है, कुछ 5 साल में, तो लॉन्ग टर्म गोल्स कम और शॉर्ट टर्म कम है। तो जितनी भी हम इन्वेस्टमेंट्स अगर पिक कर रहे हैं अपने लिए इन्वेस्टमेंट एसेट क्लासेस, चाहे वो न्यू एज हो, चाहे वो ट्रेडिशनल हो, तो हमें अपने गोल्स के ही अकॉर्डिंग ही पिक करनी चाहिए। हमें देखना चाहिए कि वो गोल अचीव करने के लिए कितना टाइम है और स्पेशली जो भी गोल है उसका रिलेटेड इन्फ्लेशन कितना है। जैसे कि इन्फ्लेशन रेट हम सब जानते हैं 5 से 6% है, लेकिन अगर आप प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं, तो वहाँ के जो उधर के जो खर्चे होंगे वहाँ 10% इन्फ्लेशन है। एजुकेशन बच्चों की एजुकेशन पे 12% इन्फ्लेशन है। अगर हम बात करें मेडिकल एक्सपेंसेस की तो वहाँ 15% इन्फ्लेशन है। तो एक सिंगल बास्केट नहीं रख सकते हो आप इन्वेस्टमेंट्स की। जैसे पहले होता था कि जो हमारे पेरेंट्स हैं सिर्फ सेविंग पर फोकस करते थे कि सेव कर लिया एंड देन सोचेंगे इन्वेस्ट कहाँ करना है। यहाँ पर आपको स्टार्टिंग से सोचना है कि किस चीज़ के लिए आप सेव कर रहे हैं, कितना सेव करना है और कैसे उसको इन्वेस्ट करना है। फिर आप ऑप्शंस दे सकते हैं कि कितने आपके पास एसेट क्लासेस है। जैसे इक्विटी सब जानते हैं कि वहाँ पर रिस्क ज़्यादा है, 17-18% का आप रिटर्न एक्सपेक्ट कर सकते हो। डेट में रिस्क कम है तो वहाँ पर आप रिटर्न भी कम एक्सपेक्ट करोगे 8% के आसपास। गोल्ड में मॉडरेट आजकल पता है कविता गोल्ड बहुत ज़्यादा फेमस हो रहा है इवन अमंगस्ट यंगस्टर्स कि कैसे वो गोल्ड ईटीएफ में इन्वेस्ट करके गोल्ड का बेनिफिट ले सकते हैं, गोल्ड रिटर्न्स का प्लस लिक्विडिटी भी उन्हें मिल रही होती है और वो जो सेफ इन्वेस्टमेंट कहा जाता है तो रिस्क भी वहाँ पर कम होता है। इसी तरीके से रियल एस्टेट में नए इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस आए हैं रीट्स जिसे कहते हैं रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। कैसे आप जैसे म्यूचुअल फंड होता है स्टॉक्स का वैसे ही रियल एस्टेट के लिए रीट्स आ गया है कि कैसे आप किसी एक्सपर्ट को अपना अमाउंट दे दीजिए, फंड दे दीजिए कि वो आपके बिहाफ पर रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करे। वो कमर्शियल जो प्रोजेक्ट होते हैं जो मोस्टली 80% कमर्शियल प्रोजेक्ट ऐसे जो आपको रेगुलर डिविडेंड प्रोवाइड कर सके, रेगुलर रेवेन्यू जनरेट कर सके, वहाँ पर इन्वेस्ट करेंगे, आपको रेगुलर डिविडेंड देंगे। सेबी बहुत स्ट्रिक्ट है, सेबी के इसमें काफ़ी सारे ऐसे रूल हैं, जिनकी वजह से आपको यहाँ पर रियल एस्टेट के जो कैपिटल गेन है, उसका तो बेनिफिट मिल ही रहा है, बट साथ ही साथ में आपको जो यील्ड है, वो भी रेगुलर मिल रही है। इसी तरीके से न्यू एज इन्वेस्टिंग की जो हम बात कर रहे थे क्रिप्टो, रिस्क बहुत हाई है, लेकिन ओवर द 10 इयर्स हमने देखा है 50-60% का आप रिटर्न निकाल सकते हैं। अब रिस्क को कैसे नेविगेट कर सकते हैं वो इस तरीके से कि आप गोल प्लानिंग करें और एसेट एलोकेशन के थ्रू करें। गोल बेस्ड इन्वेस्टिंग करें कि हर एक गोल को पहले चूज़ करो एंड देन उसके लिए एक इक्विटी प्रोडक्ट चूज़ करो। वहाँ पर आपका जो रिस्क एपेटाइट है वो जो भी रहेगा उसके अकॉर्डिंग आपने एसेट क्लास पिक करी और वहाँ पर आपको रिस्क कम हो जाएगा। तो अभी जैसे हम बात कर रहे थे इनविट्स की, तो वहाँ पर अभी बहुत ही कम ऑप्शंस है, तो थोड़ा-सा रिस्की है, लेकिन क्योंकि आपको रेगुलर इनकम ही मिल रही है, तो डेफिनिटली आपको एक बार रीट्स और इनविट्स जो इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड्स होते हैं, वहाँ पर इन्वेस्ट कर रहे होते हैं, कुछ फंड हाउसेस, तो वहाँ पर आप इन्वेस्ट करके वहाँ से भी अच्छे रिटर्न्स कमा सकते हैं। प्रीति, ऐसे में क्या हर नए निवेश विकल्प को पोर्टफोलियो में जोड़ते रहना चाहिए? मेरा तो ये मानना है कि आपकी जो निवेश की स्ट्रैटेजी है उसको आप जितनी सिंपल रख सकते हैं उतना उसको फॉलो कर सकते हैं। जैसे कि हम इतने सारे डाइट और ऑप्शंस है। फिटनेस में जैसे हम सोचते हैं कि जितना उसको सिंपल और सस्टेनेबल रखें उतना ज़्यादा अच्छा है। मेरा ये मानना है, नेहा ने जैसे बताया, कि आप गोल्स को देखें। गोल्स को आप शॉर्ट टर्म, अल्ट्रा शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म में डिवाइड करके आप उस हिसाब से एसेट चूज़ करें। गोल्ड, इक्विटी और डेट, इन तीनों के बीच आपका फाइनेंशियल प्लानिंग बिल्कुल एकदम अच्छे से हो सकता है। और इसको आप अगर आप शुरुआत कर रहे हैं तो आप म्यूचुअल फंड्स के थ्रू करें, क्योंकि ये तीनों एसेट क्लासेस आपके लिए अवेलेबल है। उसके अलावा आपको और कुछ भी करना हो, आपको कुछ नया ट्राई करना हो, जैसे हम बात कर रहे थे, कहीं पे कुछ तड़का देना हो आपके इन्वेस्टमेंट्स को, कि आपको थोड़ा सा क्रिप्टो करना है, आपको थोड़ी सी रीट्स ट्राई करनी है, कुछ नया इसके अलावा अगर करना हो, तो आप सिर्फ उतने से पैसे से करें जिसको आप एक्सपेरिमेंटल मान सकते हैं। एक सीखने के लिए उस हिसाब से करें। पर आपका जो मोटा मोटी जो आपका बड़ा फाइनेंशियल प्लान है, जो आपके इम्पॉर्टेंट गोल्स हैं, उनको डिफाइन करके आप म्यूचुअल फंड्स द्वारा गोल्ड,
इक्विटी और डेट, ये 3 में कर लें और इतना सिंपल रखें कि आप रात को चैन से सोएं। बिल्कुल, वो जरूरी आपको है। ये परेशानी ना हो कि क्या हो रहा है मार्केट्स का, क्या हो रहा है मेरे पैसों का, और आप उसको सस्टेन कर सके लॉन्ग टर्म। आपको सिर्फ मे बी वंस अ क्वार्टर उसको रिव्यू करने की रिव्यू करना ज़रूरत हो। होगा बस, हाँ। आपको रोज़ देखने की ज़रूरत नहीं है स्क्रीन पे, या आपको ये नहीं समझना है कि मेरा पैसा कितना हो गया, कितना नहीं हो गया, क्योंकि पैसा अपना काम कर रहा है, वो कंपाउंड हो रहा है। तो उसको इतना सिंपल रखना चाहिए कि अननेसेसरी हम उसको बहुत कॉम्प्लिकेट कर देते, क्योंकि बहुत सारा नॉइस है हमारे Noise बहुत आसपास की, ज़्यादा है, यहाँ भी ये नया है, ये नया प्रोडक्ट है, यहाँ करना चाहिए। आजकल तो सभी को चल रहा है, बिल्कुल, जहाँ और वो पैसे रख- फोमो में नहीं आना चाहिए। एक निवेश एक ऐसी जगह है जहाँ आपको फोमो को बिल्कुल नहीं आने देना चाहिए कि मैं कुछ छूट रहा है क्या मेरे से। बिल्कुल। तो इसको सीधा सिंपल रखें, इजी रखें, सस्टेनेबल रखें, और यही हमारी ट्रेडिशनल एक वो हमने देखा है कि उस हिसाब से लोगों ने वेल्थ क्रिएट की है, अपने फाइनेंशियल गोल्स अचीव किए हैं। देयर इज नो रीज़न कि आगे भी ना करें आप। बिल्कुल बिल्कुल। तो अजीत, प्रीति की ही बात को आगे ले जाते हुए सिंपल रखना है पोर्टफोलियो को, लेकिन वो पड़ाव एक्सपेरिमेंट करने का आ गया है आपके निवेश पोर्टफोलियो में, ये हम कब समझें? वो कौन सा वक्त है जब आप थोड़ा सा तड़का देना चाहेंगे? देखिए, आपकी फ्यूचर इनकम एक्सपेक्टेशन क्या है, आपकी उम्र क्या है, आपकी सेविंग्स क्या है, आपके एक्सपेंसेस क्या है, ये सोचते हुए आप 0.1% को हाई रिस्क में डालेंगे, 1% को हाई रिस्क में डालेंगे, या 5% को। हाई रिस्क से मेरा मतलब सिर्फ इक्विटी को हाई रिस्क है। हालांकि इक्विटी रिस्क इन्वेस्टमेंट होती है, मगर जैसे आप स्टार्टअप में इन्वेस्ट करें, जो कि मैं काफी समय से कर रहा हूं, तो वो हाई रिस्क इन्वेस्टमेंट हो गई। अगर आप क्रिप्टो को करें तो हाई रिस्क इन्वेस्टमेंट हो गई। मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट बात ये कहना चाहूंगा कि इन्वेस्टमेंट में रिस्क और रिटर्न, इन दोनों चीज को समझना जरूरी होता है। बट जब भी निवेशकों से मैं बात करता हूं तो मैं देखता हूं कि या तो उनका पूरा ध्यान रिटर्न की तरफ होता है कि पैसे ओवरनाइट डबल हो जाएंगे, या उन्होंने रिसेंटली कोई मार खाई होती है तो उनका पूरा ध्यान रिस्क की तरफ होता है कि भैया नुकसान ना हो जाए तो चलो बैंक के एफडी में सेविंग ही कर ले। अप्रोच ले लें। और नेहा, आखिरी सवाल आपसे, यही सवाल इनफैक्ट आपसे ही पूछना चाहती हूँ। काफ़ी आप समझा चुकी हैं कि कैसे गोल प्लानिंग करके आपको ये तमाम नए विकल्पों को पोर्टफोलियो में शामिल करना चाहिए, लेकिन हर निवेशक की एक उम्र होती है, ज़िंदगी का एक पड़ाव होता है, उसके मुताबिक आपको जो है जोखिम उठाना होता है, उसके मुताबिक आपको निवेश विकल्पों का चुनाव करना चाहिए। जब तक आप युवा हैं तब तक तो आप धड़ल्ले से जोखिम उठा सकते हैं, बशर्ते कि आप समझें। लेकिन अगर मैं थोड़े से 60+ इन्वेस्टर्स की बात करूं, वरिष्ठ नागरिकों की बात करूं, वो भी हम देख रहे हैं कि आजकल इक्विटी में निवेश करना चाहते हैं, वो भी हम देख रहे हैं कि रिस्की एसेट्स में हाथ आजमाना चाहते हैं, क्योंकि ट्रेंड ऐसा है, सभी जगह मुनाफा हो रहा है तो कोई छोड़ना नहीं चाहता उसे। लेकिन फिर भी एहतियात कहां पर बरतें? चाहे आपकी एज 60 हो या आपकी एज 13 हो, सबसे पहला तो फोरमोस्ट जो स्टेप है वो रिस्क एपेटाइट चेक करना है कि आपके अंदर कितना रिस्क हंगर है। आपकी उम्र बहुत ज्यादा मैटर करती है, लेकिन उससे ज्यादा मैटर करता है कितना रिस्क लेना आप चाहते हो, आपके ऊपर अब डिपेंडेंट्स है कि नहीं। जैसे अगर आप 60 के एज हो गए, मोस्ट प्रोबेबली आपके ऊपर डिपेंडेंट्स नहीं होंगे, आप शायद उतना हेल्दी नहीं होंगे, तो वो भी एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है कि आप अपनी हेल्थ को कंसिडर करो, अपनी एज को, अपनी इनकम स्टेबिलिटी को, रिस्क हंगर को, अपने गोल्स को कंसिडर करो, देन डिसाइड करो कि आपकी जो रिस्क टेकिंग कैपेसिटी है वो क्या है। अगर वो हायर साइड है तो फिर आपको जो रिस्क टेकिंग इंस्ट्रूमेंट्स है, जैसे कि डायरेक्ट इक्विटी है, उसके बाद अभी हम बात कर रहे थे जो न्यू प्रोडक्ट्स आ रहे हैं, रीट्स है, इनविट्स है, क्रिप्टो है, एनएफटी है, देन ऑल्सो इनमें आप मैक्स टू मैक्स 20% अपने कैपिटल का डाल सकते हैं न्यू एज इन्वेस्टिंग में, और इक्विटी पे आप मोस्ट प्रोबेबली 30 या 40% अमाउंट अपना वहां पर पार्क कर सकते हैं, बिकॉज इक्विटी कंपेरेटिवली न्यू एज इन्वेस्टिंग से सेफर है। तो अल्टीमेटली आपको देखना है, क्योंकि पर्सनल फाइनेंस इज वेरी पर्सनल, बट आपको देखना है कि आपकी रिस्क टेकिंग कैपेसिटी क्या है, आपको किस में ज्यादा नॉलेज है। ऑफ